कोई संकेत में, हास्य परिहास में, किसी को आवाज लगाने में, कैसे भी भगवान का नाम मुख से निकल जाए। इसीलिए हमारे पुराने बुजुर्ग लोग जो थे, हमारे बुजुर्ग लोग जो बच्चों के नाम रखते थे तो कैसे रखते थे? राम लाल, श्याम लाल, घन श्याम, गोविंद, है रामदास, ये वो, तो भगवान के नाम पे ही रखते थे कि नहीं? और फिर थोड़ा समय बदला तो टिंकू, मिंकू, जिंकू, जाने क्या क्या नाम आए। फिर थोड़ी जागृति आई तो वो एक गुरुजी मिल गए, सब उनसे पूछने लगे। कौन से गुरुजी मिल गए? गूगल गुरु। अब तो लोग गूगल पे सर्च करते हैं और गूगल पे बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां होती भी हैं, पर पूरी तरह गूगल के भरोसे मत रहना। जब घर में बच्चे का जन्म हो तो किसी आचार्य विद्वान से नामकरण कराना। हाँ, गूगल के भरोसे मत रहना। कई बार ऐसे लोग नाम रख लेते हैं गूगल में देख के जिनका अर्थ पता ही नहीं है। अब गूगल में तो कुछ भी अर्थ दे देते हैं, उसका अर्थ हो सकता है बच्चे के अनुकूल ना हो। रास्ता कौन सा चले? बोले रास्ता वो चलो जो गुरुजन बताएं, महापुरुष बताएं। अब आजकल रास्ता कौन सा लोग चलते हैं? बोले जो गूगल बताए। राजपूत जी, एक बार हम अभी हरिद्वार जा रहे थे कुछ दिन पहले, एक आध वर्ष हो गया, तो रात्रि का समय था, अगले दिन से वहां कथा थी। आचार्य जी ऋषिकेश में अपने लोगों की जब कथा थी तब की बात है, ऋषिकेश की कथा में जा रहे थे, संभवतः अक्टूबर में पिछले वर्ष थी, 8 अक्टूबर से। तो हम लोग रात्रि में जा रहे थे, जो कि यहाँ कथा विश्राम करके निकले। अब प्रायः ये होता है कथाओं के बीच में अंतराल कमी होता है, तो रात्रि में भी यात्रा होती है। तो रात्रि में निकले अपनी गाड़ी से, तो रात्रि में रास्ता याद नहीं था, तो वो गूगल पे लगा लिया। और गूगल पे लगा के जब रास्ते में चले तो कुछ दूर तो बढ़िया बढ़िया रास्ते चले, और बाद में वो कोई रास्ता ऐसा ले गया और धीरे धीरे ले जाते वो धान के खेतों के बीच में ले जाके खड़ा कर दिया। अब आगे कोई रास्ता ही समझ में ना आए, तो हमारे सारथी महोदय ने कहा कि महाराज जी अब क्या करें, इधर तो चारों तरफ, और रात को 2-2:30 बज रहा, कोई पूछने वाला भी ना मिले, और गूगल पे ही देखने का एक सहारा, और गूगल तो वही खेतों में रास्ता दिखाए। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे सड़क लगे, घंटे 1.5 घंटे परेशान हुए। तो ये हम इसलिए सुना रहे हैं कि भैया गूगल के बताए रास्ते से चलोगे तो कभी कभी ऐसे फंस भी जाओगे। इसलिए केवल गूगल को गुरु मत मानो, बल्कि गुरुजनों के चरणों में लग करके गुरुजनों से रास्ता पूछो कि सही रास्ता क्या है। कोई जानकार रास्ता बतलाएगा है? तो नामकरण करते समय भी लोग पहले ध्यान रखते थे कि ऐसा नाम रखा जाए जिससे भगवान का नाम निकले। पतितः स्खलितो भगना संदश्च तप्त आहत हरिरत्येव सेना पुमानार्हति यातना। पतितः माने गिरते हुए, स्खलितो फिसलते हुए, जैसे चोट लगने पर, गिरने पर कई बार मुंह से निकल जाता है अरे राम। किसी को आवाज लगाने में अरे राधे राधे ऐसे बोल देते ना, अरे राधे। तो संकेत में, हास्य परिहास में, आवाज लगाने में, चोट लगने पर, फिसलने पर, गिरने पर कैसे भी मुंह से नाम निकल जाए, भगवान का नाम कल्याण कर ही देता है। तो यमराज के जो दूत थे उन्होंने कहा कि देखो कुछ भी हो ये पापी है, हम इसको लेने आए हैं, यही हमारे यहाँ का विधान है। तो भगवान के पार्षदों ने कहा अच्छा तुम लोग ये बताओ, तुम लोगों ने धर्म का पाठ पढ़ा है? बोले हाँ हम सब सीख के आए। तो बताओ धर्म की परिभाषा क्या है? तो इन्होंने कहा हमने सब पढ़ के आए हैं, तैयारी से आए हैं। वेदा प्रणहितो धर्म, वेदों में जिसका वर्णन किया गया है, वेदों में जिसके लिए विधान किया गया है वह धर्म है, और वेद जिसका निषेध करते हैं वह अधर्म है। इसका सीधा सा अर्थ हुआ गोहे जी कि हमें वही करना चाहिए जो वेद कहते हैं। वेद जिसका निषेध करें वह कभी नहीं करना चाहिए। हमारे 24 अवतारों में एक अवतार है भगवान का बुद्ध अवतार।
24 में है कि नहीं? हमारे सनातन धर्म में किसी भी मंदिर में आपको बुद्ध भगवान की मूर्ति मिलती है? हमारा कोई भी सनातनी जो है बुद्ध भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि 24 अवतारों में तो करना चाहिए, पर नहीं करते। क्यों? बोले भले ही वो भगवान हैं और वो वेद के विरुद्ध चले, तो वेद का खंडन करने के कारण हमने भगवान को भी भगवान मानने से जो है मना कर दिया कि हम तुम्हें भी भगवान नहीं माने। इसका अर्थ यह है कि हम उसी को मानेंगे जो वेद कहते हैं। वेदों का मार्ग ही प्रशस्त है। राम जी जब तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे तो वहां उन्होंने भरद्वाज मुनि से पूछा कि गुरुजी ये बतलाइए, आगे हमें बढ़ना है तो किस रास्ते से आगे जाएं? तो भरद्वाज जी ने बहुत सुंदर रास्ता दिखलाया है। अब यहां विचार करने की बात यह है कि राम जी के साथ रास्ता दिखलाने के लिए निषाद राज गोह थे। निषाद राज गोह साथ में है और उन्होंने पूरा रास्ता देखा हुआ है, कैसे जाए। फिर भी राम जी किससे पूछ रहे हैं? भरद्वाज जी से। नाथ कहा हुआ हम के ही मग जाही, हम आगे किस रास्ते से जाएं? भरद्वाज जी प्रसन्न हो गए। राम जी ने रास्ता किससे पूछा? जो त्रिवेणी के घाट पर बैठे हैं, जहां गंगा यमुना सरस्वती तीनों हैं, ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों के तट पर जो बैठे हैं, वो तीनों से समन्वित सही रास्ता दिखाएंगे।